तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और उन सभी के परिभाषा और उदाहरण सहित एकदम डिटेल में और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पहले हम जान लेते हैं समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मतलब छोटा या फिर इसमें शब्द छुपे हुए रूप को समास कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक जैसे 10 मुख वाला, अब ये तो 3 शब्द का है, एक शब्द, दो शब्द, 3 शब्द है ना, 3 शब्द इसमें। तो हम 10 मुख वाला 3 शब्द न कहकर सीधा सीधा हम कह सकते हैं दशानन। आदमी खुद ब खुद समझ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरा है लंबा उदर, हमें पता है लंबोदर किसे कहते हैं। हम 2 शब्द ना बोलकर सीधा सीधा बोल सकते हैं लंबोदर अर्थात गणेश। अब 1 2 ये 2 शब्द ना बोलकर सीधे सीधे कह सकते हैं लंबोदर। ठीक, इतना तो सुन आ ही गया होगा। अब हम जान लेते हैं समास के भेद। तो इसका पहला भेद है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास के बीच में और, इस पर ध्यान देना, मैंने इसे ब्लैक पेन से लिखा है, और शब्द छिपा होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और शब्द छुपा होता है उसमें। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माता पिता, एक चीज़ और होता है द्वंद्व समास को पहचानने का, उसमें बीच में योजक चिन्ह होता है, पर कभी कभी योजक चिन्ह नहीं होता है, तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्वंद्व समास है। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे माता पिता, तो इसका क्या हो जाएगा, माता और पिता, और शब्द है ना बीच में। अब भाई बहन, भाई बहन तो कहेंगे नहीं, भाई और बहन कहेंगे। अब ये तो होगा योजक चिन्ह। अगर योजक चिन्ह नहीं है तब हम कैसे पहचानेंगे। जैसे देवासुर, ये है देवासुर। अब इसका क्या हो जाएगा, देव और असुर। दूसरा है चराचर, चर और अचर। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में हमेशा और शब्द छिपा रहता है। और हम देख लेते हैं दूसरा द्विगु समास। ये है द्विगु समास, जिसका परिभाषा है जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी उसका जो पहला अक्षर होगा वो ऐसा दर्शाएगा जैसे कि उसमें कोई संख्या हो, कोई गिनती हो। उदाहरण देख लेते हैं। चौराहा, देखो चौराहा, इसमें ऐसा मालूम चल रहा है ना कि इसमें जैसे गिनती हो, 4 गिनतियाँ हों। 4 रास्ते। त्रिभुज, त्रिभुज में भी महसूस हो रहा है कि इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 गिनती है, 3 भुजाएं। दशानन, मतलब पहला देखो ये पहला पद है 10, इसके बाद ये जो है वो दूसरा पद है दशा। इसमें मालूम चल रहा है कि इसमें गिनती है। दशानन अर्थात 10 मुख। तो हमें पहले पद से ही मालूम चल जाएगा कि ये द्विगु समास है, क्योंकि उसमें संख्या होगा। पहले पद में ही हमें संख्या देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास और भी जितने समास हैं उन सबको पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।